Okay, so hi everyone. Hope you all are doing well. My name is Rachit, founder of Campus Monk. I am alumni. So सबसे पहले टीसीएस का रिजल्ट आ गया. आई एम रियली रियली हैप्पी, राइट. आप देख सकते हो कितने सारे ऑफर्स आए हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिजिटल. आप देख सकते हो प्राइम ऑफर लेटर्स काफी है. मतलब ये मुझे बड़ा अच्छा लगा. डिजिटल प्राइम आप देख सकते हो. ये हमने कल भी दिखाया था. आप एक बार रिजल्ट देखो. प्राइम सर, इट्स प्राइम. कितना मजा आता है, राइट. यहाँ पे आप देखो सर, ये प्राइम. मतलब आप देख रहे हो सारे डिजिटल प्राइम, ये सारे आप देखो प्राइम, राइट. ये आपके पास फ्यू डेज बैक मैंने लिया था. ये आपके पास, ये देखो प्राइम. ये देख रहे हो आप, ये कोर स्टूडेंट है मेरे, जिन लोगों का मैंने मतलब जो स्टूडेंट हमें बता रहे हैं डिजिटल प्राइम. इतने सारे रिजल्ट देख लो आप, ये सारे के सारे. ठीक है, प्राइम डिजिटल प्राइम यही चल रहा है. सो अब सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा था वो आ रहा था कि इंटरव्यूज में कैसे क्वेश्चन आए थे, क्या थे. मैं आपको इतने अच्छे से आज एक्सप्लेन करूंगा ना इंटरव्यूज के बारे में कि क्या क्या क्वेश्चन हुए थे. और मतलब मजा आ जाएगा. तो इस पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना. मतलब बहुत ध्यान से का मतलब है बहुत ध्यान से, क्योंकि ये एक्सपीरियंस जो है ना, ये नॉर्मल एक्सपीरियंस नहीं है. ये बिल्कुल ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको हेल्प करेगा फॉर योर इंटरव्यू प्रिपरेशन. आपने हम पे इतना ट्रस्ट किया तो ये ट्रस्ट भी बनता है, बिल्कुल राइट. और इसके अलावा हम लोग इंटरव्यू बैच शुरू कर चुके हैं, जिसका प्राइस बहुत मिनिमम है यार. 380 रुपए में आपको वन ऑन वन इंटरव्यूज कोई नहीं देगा. हम वन ऑन वन इंटरव्यूज, ग्रुप, टेक्निकल, एचआर रिलेटेड सब कुछ करने वाले हैं. और जिसकी क्लासेस आज से शुरू होने वाली है. लिमिटेड सीट्स हैं, तो इफ यू वांट टू जॉइन अस, अभी स्टार्टिंग के लिए 380 रुपीज है, फिर बाद में प्राइस बढ़ जाएगा. और पूरा हम इसी हिसाब से करेंगे जिस हिसाब से इंटरव्यूज अभी हुए हैं. सो बात करते हैं अब. सो पहले तो स्टूडेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट होने के बाद क्या करते हैं, हमें हेल्प नहीं करते. मतलब मैं उनसे रिव्यू मांगता हूँ, बोलते हैं सर मैं बिजी हूँ ये, बट कुछ स्टूडेंट आते हैं और हमें हेल्प करते हैं. तो ऐसे स्टूडेंट हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ठीक है. सो प्रभजोत, आई एम ऑडिबल? चलो. सो थोड़ा सा लाउड बोलना. और मुझे ये बताओ कि आपका जो इंटरव्यू था वो, मतलब आपने अभी 2024 बैच स्टूडेंट हो, राइट? यस सर, यस. परफेक्ट है. तो देखो, मैं जो इंटरव्यू दे रहा हूँ ना, ये भी बता रहा हूँ कि कौन से बैच का स्टूडेंट है. ये बहुत पुराने स्टूडेंट नहीं है कि एक साल पहले हुआ था ये हुआ था. ये बिल्कुल रिसेंट है. अच्छा, आप मुझे बताओ प्रभजोत, 2024 बैच के आप स्टूडेंट हो, आप प्रायोरिटी हायरिंग के अंदर आते होंगे, तभी आपका इंटरव्यू पहले हुआ है, राइट? यस सर. वेरी गुड. और आपको निंजा डिजिटल या प्राइम किसके लिए इंटरव्यू हुआ था, ये भी बता दीजिए. डिजिटल का इंटरव्यू उनका था. सो मैक्सिमम स्टूडेंट अगर आप देखोगे, सो डिजिटल और प्राइम में कहीं ना कहीं है, तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये बहुत ध्यान से देखना कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे. पूरी लिस्ट मैंने बनाई है. तो अब प्रभजोत, मुझे सबसे पहले बताओ कि जैसे आप इंटरव्यू देने गए तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको, अच्छा पहले आपका जो इंटरव्यू था वो ऑनलाइन था या आपको कहीं जाना था? सर बेसिकली मेरा ऑन कैंपस था, तो कैंपस में ही जो हमारा स्टाफ था वो सर आया परफेक्ट था है. TCS मतलब का. टीसीएस का आपके कैंपस में आया था. तो बहुत लोगों को ये चीज ध्यान रखना है कि आप सबका जो इंटरव्यू होने वाला है वो आपको कहीं ना कहीं नियरेस्ट ऑफिस में जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा. ये 100% श्योरिटी है. अच्छा प्रभजोत, मेरे को ये बताइए कि सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या लेके जाना था आपको. सबसे पहले रिज्यूमे आप लेके जा सकते थे अपडेटेड या नहीं? यस सर, यस. अपडेटेड रिज्यूमे लेके जा सकते थे. एंड डॉक्यूमेंट्स की सबसे पहले हमें मेल आ गई थी. एंड वहाँ पे हमें 10th का सर्टिफिकेट, 12th का, एंड जितने भी आपके ग्रेजुएशन के सेमेस्टर के रिजल्ट्स हो गए वो सभी लेके जाने थे. एंड बुक. परफेक्ट है. तो सारे स्टूडेंट ये बहुत ध्यान से सुनना. आप एक तो रिज्यूमे की जब बात कर रहे हो, एक तो आपने वहां पे अपलोड किया होगा, बट उसके बाद भी आप एक अपडेटेड रिज्यूमे लेके जाओगे. और मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि वो रिज्यूमे के बारे में आपको A to Z मालूम होना चाहिए. सो अपडेटेड रिज्यूमे अपना जरूर बना लो अच्छे से और उसको लेके जाना, राइट. उसमें जो भी आप लिख रहे हो वो हर चीज आपको मालूम होनी चाहिए. और इसके अलावा आपके पास डॉक्यूमेंटेशन आपसे 10th के, 12th के, राइट, बीटेक के जहां तक डिग्री आ रखी है वो ओरिजिनल प्लस अपना डॉक्यूमेंटेशन, पैन कार्ड या आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आप जरूर लेके जाएंगे. ये चीज ध्यान रखना, ठीक है. अब प्रभजोत मुझे बताइए, जैसे आप डॉक्यूमेंट लेके चले गए तो आपके जब आप रूम में एंटर हुए इंटरव्यू के टाइम, तो आपके सामने रूम में, पूरा इमेजिन करते हैं हम लोग, कितने जने बैठे थे? 2 जने बैठे थे, 3 जने बैठे थे, कितने जने बैठे थे इंटरव्यू आपका लेने वाले? सर जब मैं एंटर किया तो मेरे सामने 3 जने थे. एंड उन्होंने सबसे पहले जाते ही मुझे कहा बैठने को. एंड रूम में उन्होंने जो था सबसे पहले मुझसे मांगा. अच्छा आफ्टरवर्ड्स इंट्रोडक्शन. ठीक है. तो सबसे पहला पॉइंट ये था कि 3 जनों ने इंटरव्यू लिया. मतलब एक पैनल जो था वहां पे 3 जने बैठे थे. मैं मान के चल रहा हूं कि उसमें से 1 या 2 टेक्निकल थे और एक आपके पास कहीं ना कहीं एचआर था. तो जो एक इंटरव्यू होता है वो आपका सेम टाइम पे, इसे हम कहते हैं टेक्निकल प्लस एचआर इंटरव्यू होने वाला है. जितने भी लोग आगे जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट को लगता है कि सर पहले हमारा इंटरव्यू होगा उसके बाद एचआर इंटरव्यू होगा. ऐसा नहीं होगा. आपका सेम टाइम पे टेक्निकल प्लस एचआर इंटरव्यूज एक साथ किए जाएंगे. और 2 नहीं 3 जने वहां पे इंटरव्यूज में इनके पैनल के अंदर बैठे थे. सो पैनल में कम से कम 3 जने होंगे. और इसी वजह से हमने भी जो अभी रिसेंटली हम लोग इंटरव्यू स्टार्ट कर रहे हैं अपना वन ऑन वन संडे को भी कर रहे हैं, उसमें हम 3 जने बैठेंगे इंटरव्यूज के लिए, राइट. अच्छा
अब मुझे बताओ प्रभजोत कि सबसे पहले आप एंटर हुए, सबसे पहला पहला क्वेश्चन जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि जहां पे आप हर चीज अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपसे रिज्यूमे मांग लिया उन्होंने, आपने टेबल पे रख दिया अच्छे से। सो पहला क्वेश्चन प्रभजोत क्या था? सर जैसे कि इंट्रोडक्शन थी, तो इंट्रोडक्शन में जो भी आपको एक्चुअल में अच्छे से आता है तो हमें बस वही बोलना है, ठीक है, जो आपके रिज्यूमे में है और जो आपको अच्छे से आता है, बस उन चीजों के ऊपर ध्यान देना है। एंड आफ्टर वर्ड जो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको टीसीएस के कोडिंग क्वेश्चन कौन से थे एंड हाउ यू अटेम्प्टेड। अच्छा, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनना है। सबसे पहली चीज जो इनके साथ हुई वो इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन के बाद डायरेक्टली टेक्निकल के राउंड शुरू हो गया, मतलब रिलेटेड टू योर कि आपका जो कोडिंग क्वेश्चन था टीसीएस के अंदर वो क्या था और आपकी अप्रोच क्या थी। तो ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है आने वाले सेट के लिए। इन्होंने मुझे अभी बताया है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, उसका मैंने पूरा पूरा का पूरा एक नोट बना लिया है। मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को दिखाता हूं और मुझे प्रभजोत अच्छे से बताता भी रहेगा। प्रभजोत चलो पहले मैं स्क्रीन शेयर मैं आप लोगों को भी दिखा दूंगा, बट उससे पहले आप मुझे बताना प्रभजोत, पहला क्वेश्चन ये था इंट्रोडक्शन प्लस आपका टेक्निकल क्वेश्चंस थे। उसके बाद मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूं और वहां पे बाकी स्टूडेंट भी देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड आप समझ सकते हो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम मेरे लिए, इनके लिए, तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर करना और प्लीज प्लीज राइट। सो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट था कि 3 जने बैठे थे इनके में, और जिसमें से आपका टेक्निकल प्लस एचआर जो था वो एक साथ ही यहाँ पे हुआ। सबसे पहले इनसे इंट्रोडक्शन पूछा गया, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आप सबको बताइए, पहला एक ऐसा क्वेश्चन होने वाला है कि जो आपको एक एडवांटेज देगा कि जहां पे आप कुछ भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है प्लीज। आप लोग जो मतलब जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस चीज को लिख लिख के पहले ये अंडरस्टैंड कर लेना कि आपको क्या बोलना है, क्या स्किल्स बोलनी है और कैसे आपने अपना जो रिज्यूमे लिखा वो आपका मैच होना चाहिए, राइट। सो पहला क्वेश्चन ये था, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो ये तो हम लोग समझ गए, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आता है कि इसके बाद क्वेश्चन क्या था। तो सेकंड क्वेश्चन इनसे पूछा गया एग्जाम कोडिंग क्वेश्चन, की एग्जाम में जो आपका पेपर में वो आया था कोडिंग क्वेश्चन वो क्या था, एंड व्हाट वाज योर अप्रोच टू इट, आपकी अप्रोच क्या थी, राइट। यस सर यस। ठीक है। एंड हाँ। हमने इसके ऊपर डिस्कशन हुई थी नियर अबाउट 3 से 4 मिनट। ओके। पूरी उन्होंने कैसे सॉल्व किया वो सारा समझाना था। ओके जी, सो पूरा का पूरा आपने समझाया, 3 to 4 मिनट्स का टाइम लगा, ग्रेट। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा आ गया था बाइनरी सर्च के ऊपर, मतलब जैसे कि क्वेश्चन थे सर्चिंग ओके। एंड सॉर्टिंग के ऊपर। तो बाइनरी सर्च उनका पहला क्वेश्चन था, एक्सप्लेन किया पूरे अच्छे से, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज बतानी है साथ में। एंड आफ्टरवर्ड जो था कि उसकी तहजीब अप्रोच क्या हो सकती है कि अगर हम उसको सॉल्व करें तो उसका स्यूडो कोड या फिर अगर आप लोग एल्गोरिथम कर वो हमें अपने एक पेपर के ऊपर लिख के हमको बताना। अच्छा, सो यहाँ पे मैं एक पॉज लेता हूँ, अगर आपकी इनकी वॉइस क्लैरिटी नहीं आ रही तो मैं ट्राई करता हूँ। पहला तो सबसे पहली चीज देखो, इसको अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो सबसे पहले यू नीड टू प्रिपेयर इंट्रोडक्शन योर, राइट, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। जो रिज्यूमे में लिखा हुआ है अच्छे से वो बहुत पढ़ के जाना। बहुत बार क्या होता है, करियर ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट को पता नहीं होता और वो फर्स्ट लाइन लिखता है कि मेरा करियर ऑब्जेक्टिव है, उसे पता ही नहीं होता कि मैंने क्या लिखा हुआ। तो रिज्यूमे को तो घोल के पीना है, आप लोग को अच्छे से रिज्यूमे बनाना है। उसके बाद सेकंड इनसे पूछा गया था कोडिंग क्वेश्चन क्या था और आपकी अप्रोच क्या थी, एक बार चेक के लिए कि आपने कैसे अप्रोच किया, क्या किया जा सकता है। उसके बाद इन्होंने टेक्निकल शुरू किया और मेजरली इट वाज डीएसए बेस्ड। तो हम लोगों ने भी अभी अपने जो बैचेस हैं उसमें भी हमने अंशुल सर हैं, अक्षत सर हैं, वो डीएसए पे पूरा कोर क्लासेस लेने वाले हैं इंटरव्यूज प्रिपरेशन पे भी। इनसे जो डीएसए में पूछा गया वो पूछा गया पहला क्वेश्चन जो इन्होंने मुझे बताया अभी 2 मिनट पहले, और मैंने यहाँ पे नोट भी कर लिया है, बाइनरी सर्च एक्सप्लेनेशन, है ना। और उसके बाद इनसे बोला गया है कि आप एक पेपर लो और उसमें एक अप्रोच, रिकर्सिव अप्रोच ऑफ बाइनरी सर्च लिख के बताओ, राइट। यस सर यस। ठीक है, तो आपने मतलब अच्छे से मतलब ये चीज आपसे हुई थी, बाइनरी सर्च एक्सप्लेनेशन पूछा और रिकर्सिव अप्रोच पूछा, तो आपने बता दिया है ना। यस यस यस। उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट, इसमें कितना टाइम लगा, जो आपने पेपर और पेन में उनके पास रखा था उन्होंने दिया होगा आपको, राइट, है ना। यस यस यस। ठीक है, तो सर दे गिव मी 1 मिनट कि आपको 1 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करके और मुझे बताना है। ओके, सो आपको उन्होंने 1 मिनट दिया टू राइट दिस यस अप्रोच, गुड। मतलब ये एक यस सर। इंटरव्यू एक लिमिटेड टाइम तक होने वाला है, जहां पे क्योंकि इतने सारे बच्चों को इंटरव्यू होना है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको लिमिटेड टाइम देंगे कि भाई 1 मिनट है, इसको फटाफट मुझे बताओ क्या अप्रोच होगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या यस हुआ, उसके बाद क्या हुआ, व्हाट वाज द नेक्स्ट सर। क्वेश्चन। उसके बाद सॉर्टिंग के ऊपर क्वेश्चन हुई कि बबल सॉर्ट एंड इंस्ट्रक्शन सॉर्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता ओके, तो नेक्स्ट आपके पास हुआ बबल शॉट और इंसर्शन शॉट के बीच का डिफरेंस क्या होता है ना। है। यस यस ठीक यस है। सर। ओके ग्रेट, तो इसमें मतलब आपने मतलब ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और आप, है ना। उसके बाद क्या हुआ यस। नेक्स्ट। एंड सर उसके बाद हमारा हो गया था कि जितने भी हमारे पास सॉर्टिंग एल्गोरिथम था उनमें से बेस्ट कौन सा ओके, है। एंड आफ्टरवर्ड
ठीक है, तो इनसे पूछा गया कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट है और वो क्यों है। तो आपने इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया और आने वाली सारी ब्रांचेस जितने भी इंटरव्यूज होने वाले हैं, ध्यान सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे इंटरव्यूज होने हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्या पूछा गया आपसे? नेक्स्ट था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग यूज करते हैं, तो हाँ, उसका डिफरेंस क्या है? ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछा गया। और ये चीज आपके पास अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोर टेक्निकल क्वेश्चन ये पूछे गए। इसके अलावा और रिलेटेड टू, एंड आफ्टर वर्क हमारा डेटाबेस का हो गया था शुरू, ओके, एंड जिसमें हमारे ट्रिगर, नॉर्मलाइजेशन, जॉइन क्या होते हैं, तो ये 3-4 क्वेश्चन इसके ऊपर हुए थे डेटाबेस के ऊपर। परफेक्ट है। सो यहाँ पे नेक्स्ट जो मतलब सबसे पहले अगर आप इसे वो करोगे ब्रेक, तो इसको हम 3-4 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहले इनसे जो पूछा गया दैट इज इंट्रोडक्शन हुआ थोड़ा बहुत कि भाई बताओ आपके टेक्निकल में क्या आए थे, राइट, इट वाज योर टेक्निकल में क्या आया था आपके पास। उसके बाद डायरेक्टली दे जंप टू डीएसए, डीएसए के अंदर क्या होता है, सर्चिंग क्या होती है, एल्गोरिथम क्या होते हैं, बेसिक फंडामेंटल वर्क किया। उसके बाद यहाँ पे आपके पास इन्होंने जंप किया डेटाबेस में, और डेटाबेस में इन्होंने आपसे पूछा ट्रिगर्स क्या है, नॉर्मलाइजेशन क्या है, ज्वाइंस क्या है, और स्पेशली लेफ्ट ज्वाइन क्या है, राइट। बेसिकली दे गिव मी सम सिनेरियो कि अच्छा, जिसमें मुझे बताना था कि लेफ्ट जॉइन का आंसर क्या होगा, बेसिकली उसका डेटा हमारे पास क्या है। अच्छा, ठीक है, तो तो सिनेरियो आपको दिया था यहाँ पे, उसके बेसिस पे आपको ये बताना था लेफ्ट जॉइन का। यस, परफेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या था? तो सर जैसे मेरे रिज्यूमे में मैंने अपना मंथ लिखा हुआ था, तो उसमें उन्होंने क्वेश्चन की कि व्हाट आर रेस्ट इक्वल, अच्छा, एंड फ्रंट एंड बैक एंड की वहाँ पे क्वेश्चन थी कि हम लोग अपना डेटा जो है वो सेंड कैसे करते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो इन्होंने अपने रिज्यूमे में एक चीज लिखी हुई थी और उसके बेसिस पे इनसे जो है ये पूछा था कि रेस्ट एपीआई क्या है, बट ये जो था वो रिज्यूमे बेस्ड था, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इंटरव्यू देने जाते हो आपके पास रिज्यूमे होगा, उसमें आप बहुत सारी टेक्नोलॉजी मेंशन करते हो, और वही आपको एक एक मतलब इंटरव्यू जो ले रहा है उसे पता है कि जो रिज्यूमे आपने लिखा उस पर एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो वहीं से पूछेगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ जो आप रिज्यूमे बना रहे हो, जो भी आप टेक्नोलॉजी लिख रहे हो, उसको बहुत ध्यान से लिखना आप लोग, राइट, और क्योंकि उससे में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन्होंने लिखा था इस वजह से इनसे पूछा गया कि रेस्ट एपीआई क्या होता है, और रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन था। उसके बाद एंड उसी के बाद वही फ्रंट एंड टू बैक एंड से हम लोग कैसा डेटा डेटा सेंड करते हैं। अच्छा, एंड तो उसके बाद इनसे पूछा गया फ्रंट एंड पे और बैक एंड पे हम कैसे फॉर्मेटिंग और बैक एंड में डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। यस यस यस। परफेक्ट है, तो ये इनसे फ्रंट एंड बैक एंड भी थोड़ा बहुत पूछा गया। उसके बाद एंड आफ्टरवर्ड्स उन्होंने डायरेक्टली पूछा था कि सिस्टम डिजाइन का आपने कुछ पढ़ा है या फिर नहीं, तो दैट वाज द क्वेश्चन। अच्छा, सो यहाँ पे एक नई चीज आई है सिस्टम डिजाइन। अभी तक इंटरव्यूज में मतलब रिसेंटली इतना पूछा नहीं जाता, बट आजकल थोड़ा सा अगर आप देखोगे बड़ी कंपनीज पूछने लगी है सिस्टम डिजाइन, तो कुछ क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि मतलब बहुत डिटेल में नहीं पूछा गया, बट इनसे ये पूछा क्या, डू यू नो अबाउट समथिंग अबाउट सिस्टम डिजाइन। सो सिस्टम डिजाइन एक अच्छी चीज है, नई चीज है, इसमें हमने कुछ वीडियोज भी बनाई है। तो हम क्या करेंगे, हम वीडियो जो हमारा एक कोर्स है उसमें हम सिस्टम डिजाइन का काजल मैम की हमारे पास जो फंडामेंटल वीडियोस है वो भी ऐड कर देंगे, आप उसको भी ध्यान से देख लेना, और प्लीज सिस्टम डिजाइन भी पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत ये पूछा जा सकता है। उसके बाद इनसे क्या पूछा गया और? तो ये सारा टेक्निकल होने के बाद तो उन्होंने मुझे फिर से अपनी इंट्रोडक्शन देने को कहा, लेकिन टेक्निकल स्किल्स के अलावा आप क्या कर सकते हो, दैट वाज द पार्ट। ओके, सो ये सारा टेक्निकल होने के बाद इनसे पूछा गया अदर देन टेक्निकल स्किल्स आप अपना फिर से इंट्रोडक्शन दो, कि मतलब ये तो ठीक है, क्योंकि देखो जब इंटरव्यूज होता है दे आर नॉट ओनली टेक्निकली, मैं आपसे बोलता हूं ना कि वो हर चीज आपकी देखते हैं, लीडरशिप स्किल्स हो गई आपके पास, राइट, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। सो यहाँ पे एक पार्ट है, सबसे पहले जब 3 जने बैठे होंगे आपका इंटरव्यू लेने के लिए, तो एक तो आपको देखेगा टेक्निकल स्किल्स पे, ठीक है, एक आपके पास देखेगा एचआर रिलेटेड पे, और एक आपको देखेगा कि आप कैसे सोच रहे हो, योर लॉजिकल, राइट, आपकी लीडरशिप स्किल्स क्या है, आप मूवमेंट क्या कर रहे हो, आपका हेड मूवमेंट क्या है, घबरा रहे हो, नर्वस हो, राइट, अगर आपको नहीं आता तब भी आप बोल सकते हो, या मतलब क्योंकि हर इंसान को हर चीज नहीं आती, राइट। सो यहां पे जब ये टेक्निकल स्किल्स हो गया तो उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया बहुत इंपॉर्टेंट, अदर देन योर टेक्निकल स्किल्स आप कौन कौन से स्किल्स हैं, लीडरशिप स्किल्स अगर है, आपने कोई इवेंट किया है अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, या कोई भी अदर स्किल्स आपके पास क्या है। और इनसे पूछा फिर से गया कि अगेन अपना इंट्रोडक्शन दो, राइट, बट इस बार बहुत ज्यादा टेक्निकल स्किल्स नहीं, और अदर देन मतलब टेक्निकल स्किल्स के अलावा अपना इंट्रोडक्शन दो। इसके बाद इनके बाद जो नेक्स्ट राउंड हुआ उसके बाद क्या हुआ, सेम टाइम पे जब ये सारी टेक्निकल हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सर ये मैनेजरियल एंड आफ्टरवर्ड्स एचआर। मैनेजरल एंड एचआर राउंड एक साथ ही, मतलब ये सेम सिनेरियो में चल रहा था। और एचआर में आपको पता है कि उन्होंने कुछ क्वेश्चंस
पूछे, राइट, इफ ऑफर्ड निंजा और डिजिटल, बिकॉज इनका डिजिटल था, तो इनसे पूछा कि अगर आपको डिजिटल की जगह निंजा मिलेगा सो आप हमें ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, राइट, वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ 5 ईयर डाउन द लाइंस, टेल मी समथिंग अबाउट टीसीएस। सो हम लोगों ने कुछ और भी इंपॉर्टेंट निकाले हैं, और मैं आपको बता देता हूं कि आज भी हमारी क्लास होने वाली है जो आप मतलब विशाल सर ले रहे हैं। सो उसके अंदर हमने सबसे पहले, क्योंकि आज हमारी डे 1 है और ये हमने ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो निकाल दिए हैं। सो ये भी हमारा पार्ट होने वाला है आज के पूरे सेशन के अंदर, आप जरूर ज्वाइन करना अगर आपने अभी तक हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन बैच नहीं लिया है। बहुत मिनिमम प्राइस है 380, उसके अंदर लाइव क्लासेस पूरा का पूरा जितना भी हम पे होगा हम आपको बताएंगे, राइट। सो ये पूरा का पूरा आपके पास था कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तीनों आपके पास एक ही राउंड होंगे सब कुछ, और पूरा का पूरा ये होगा टेक्निकल, एचआर और सब चीज में आपको देखा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपना इंटरव्यू जो आपके पास रिज्यूमे है ना वो बहुत अच्छे से देख लेना कि आप एक एक पॉइंट क्या लिख रहे हो उसके अंदर, है ना। और कुछ आप जो आने वाले स्टूडेंट है उनको कुछ बोलना चाहोगे? ये पूरी की पूरी जो शीट है, ये जो इन्होंने मुझे बताया है, और अभी मैं इंटरव्यू और भी लूंगा, अगर आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बताओगे कि सर और इंटरव्यूज लेके आओ और एक्सपीरियंस लेके आओ, तो मैं इंटरव्यूज और भी लूंगा, बट आपको उसमें कमेंट करके जरूर बताना होगा। और कुछ आप स्टूडेंट के लिए बोलना चाहोगे कि कोई तैयारी अगर मतलब कुछ जो आपको लगता है कि कुछ चीजें पढ़नी चाहिए, मतलब इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल, कि ये जरूर कर लेना, बिकॉज दे विल आस्क सर्टेन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज टेक्नोलॉजीज या समथिंग करके, जो आपको लगता है। प्रभजोत। ओके, तो बेसिकली क्या मेरे सर ने नेटवर्किंग के बारे में कुछ नहीं पूछा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स थे वहाँ पे जिनको नेटवर्किंग के ऊपर भी क्वेश्चन हो रहे थे, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड आफ्टरवर्ड जो डीएसए का मैंने यहाँ पे बता दिया, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, एंड जो रिकर्जन है आपको अच्छे से आना चाहिए, एंड जस्ट दीज आर द थिंग्स व्हिच यू नीड टू प्रिपेयर। परफेक्ट है, डीएसए, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और बस सर ये तीन चीजें, एंड आफ्टरवर्ड डीएसए के अंदर है जैसे सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। ठीक है, वो तो हमने ऑलरेडी लिख लिया, ठीक है, परफेक्ट है। यस। सो थैंक यू सो मच प्रभजोत फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। टीसीएस में जाओ, इन सब लोगों से मिलो, हेल्प करो एक दूसरे की और ग्रो करो। थैंक यू सो मच प्रभजोत, थैंक्स सर। यू कैन लीव फॉर द डे। थैंक यू। चलो जी, राइट। सो ये पूरा का पूरा आपके पास है, देखो ये एक हमने एक स्टूडेंट का इंटरव्यू किया, और भी करेंगे, बट आपको सपोर्ट चाहिए, राइट। कमेंट होने चाहिए इस वीडियो के नीचे, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आपको क्या क्या और चाहिए। आपको अगर आपको और इंटरव्यू एक्सपीरियंस चाहिए तो प्लीज कमेंट करो, ठीक है, और लाइक्स करो और शेयर करो जितने भी आपके फ्रेंड्स से आते हैं, बिकॉज टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट, स्टूडेंट को लाना और उनसे हेल्प करना, राइट। ये सारी चीजें पूछना जो जो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत हेल्प करेगा आपको प्लेसमेंट्स के लिए। और अगर आपको ये भी चाहिए, अब जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे और भी क्वेश्चन चाहिए, लाइक जैसे आज हमारी क्लास होने वाली है, ठीक है, हम लोगों ने न्यू पूरा टाइम टेबल बना दिया है फॉर द अपकमिंग प्लेसमेंट्स और इंटरव्यू प्रिपरेशंस के लिए। इफ यू वांट यू कैन जॉइन अस, बहुत मिनिमम प्राइस 380। जब यहाँ तक ट्रस्ट किया है तो यहाँ भी कर लो कि हम बहुत मेहनत करेंगे, वन ऑन वन इंटरव्यूज लेंगे, बुलवा के रहूंगा तुमसे, सारे के सारे क्वेश्चन गारंटी है, ठीक है। चलो जी, बाय बाय।